साथियों अस्सलाम वालेकुम। आवाज आनी चाहिए, देखो जिंदा हो तो जिंदा दिखो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज मेरा यहां पे आना सड़क तो बहाना है, आपसे गुफ्तगू करना और आपके दीदार करना वो कारण है। इस बात को बताना कि मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहा और उपलब्ध हूं और उपलब्ध रहूंगा। देखिए, काम तो होना ही है, सड़कें बनना, सीवर लाइन डलना, ये सब तो आपका हक है। आप में और गीतांजलि एन्क्लेव और मालवीय नगर और शिवालिक में कोई फर्क नहीं, ये बताने आया हूं मैं। सोमनाथ भारती के लिए जो सुविधाएं उनको उपलब्ध हैं, वही सुविधाएं आपको भी उपलब्ध हैं, ये बताने के लिए आया हूं। देखो, इस गली में कुछ खास प्यार रहा है मेरा इदा भाई, चूंकि वो उनको कई लोगों ने मुझे कहा होगा कि भाई तुम्हारी तो बन गई, मेरी कब बनेगी, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं पहले ही बोल दूं। मैं ये चाहता हूं कि जो सुविधाएं अरविंद जी ने आपको बहुत पहले, अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था, क्योंकि जो हाजी खान साहब जो हमारे एमएलए साहब रहे उत्तर प्रदेश से कोने में, इस बात को हमेशा कहा कि जब जब वो कांग्रेस के पास गए कहने के लिए कि भाई वहां कुछ काम करना, तो कहते थे अनऑथराइज कॉलोनी, नहीं काम करेंगे। माननीय केजरीवाल साहब ने पहले दिन ही कहा था कि जिससे हम वोट मांग सकते हैं उसका हमारे ऊपर बराबर का हक है, और उसी का परिणाम रहा कि जहां पना में, जहां पहले सीवर लाइन की साफ करने के लिए गाड़ियां नहीं आती थी, पैसे देने पड़ते थे, केजरीवाल साहब के आते के साथ सोमनाथ भारती को जिस दिन से आपने विधायक बनाया, अपने आप गाड़ियां आती, जब बुलाते बगैर पैसे के आती। वो सीखते हैं, सांप मरते मरते मरेगा, समझे नहीं? क्योंकि जिस अधिकारी का तनख्वाह 1 लाख रुपया है और ऊपर से 2 लाख और कमाता होगा, उन्होंने बहुत सारे कहीं कहीं प्रार्थना की होगी कि भैया सोमनाथ भारती दोबारा आना है, क्योंकि हमारी कमाई बंद हो गई है। लेकिन सोमनाथ भारती को आपकी दुआओं ने, आपके मोहब्बत ने दोबारा क्या तिवारा लाके खड़ा कर दिया। और मैं इस बात को बड़े जोश से कहता हूं कि जहां दुनिया ने इल्जाम लगाया कि हौजरानी, कुमार बस्ती, जहां पना वाले लोग किसी के नहीं हो, पैसे के और क्या कहते हैं बिरयानी के हैं, वहां मैं प्रूफ हूं इस बात का कि ये सारे मोहब्बत के हैं, पैसे और बिरयानी के नहीं हैं। अरे इनका हो के तो देखो। अगर तुम्हारी नीयत यही है कि 4.5 साल हम इनको और आखिरी 6 महीने उपलब्ध होंगे कि जी काम करता हूं, तब तो इन तुमसे जितना मर्जी लूटे। पहले तुमने लूटा तब तो। अगर जो नेता क्षेत्र को 24 घंटे उपलब्ध हो, मैं प्रूफ हूं इस बात का, उसके लिए जनता दुआएं करती है, मोहब्बत देती है। ऐसा कोई घर नहीं जिसको मैं जानता नहीं, जो मुझे जानता नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मेरे पास रात, आधी रात हिम्मत करके ना पहुंच गया हो। बेटे ने भी जो बात कही, मैं आपको बता दूं, एक बार उन्हीं दिनों में मैं एक को चिट्ठी बना के दिया, नोएडा के किसी बैरिकेडिंग पे पुलिस वाले ने रोक दिया। मुझे फोन आया कि भाई साहब ये मुझे नहीं जाने दे रहे। मैंने उसको बोला पुलिस वाले को तो फोन दे। मुझे ये बात बताते हुए भी तकलीफ हो रही है। वो मुझे कहता है पुलिस वाला, अरे सोमनाथ जी ये तो मुसलमान है, भरोसा नहीं है। मैंने कहा तो वहीं रुक, मैं अभी आ रहा हूं, वहीं रुक। मैंने कहा ऐसा माहौल देश में पैदा हो गया है कि हर विभाग बट गया है। और मैंने कहा मेरा नाम है, फोन रिकॉर्ड कर ले,
मेरा गारंटी है, ये मेरा आदमी है। हिंदू क्या मुसलमान क्या, जिसको खराब होना है वो तो धर्म और जाति को देखता कहां है। जिसको आतंकवादी होना है वो धर्म और जात को देखता कहां है। मैंने कहा मेरी गारंटी है। तो कहता भाई साहब आप इतना बड़ा गारंटी कैसे ले लेते हो। मैंने कहा मेरी गारंटी है, मैं अपने लोगों को जानता हूं कौन है ये। इनके खून में भी, इनके रग में भी वही भारतीयता, इसी देश का खून बहता है जो मेरे देश का, जो मेरे रग में खून बहता है। लानत है ऐसे लोगों पर। तो काम जो आप सबने सिद्ध किया है, यहां पे बड़े बड़े महारथियों को धराशायी किया। खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, लाइव जा रहा है कि भाजपा कांग्रेस सीखे, अगर तुम जनता से मोहब्बत करते हो तो जनता बगैर पैसा, बगैर बिरयानी, बगैर शराब आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। और जब ईदा भाई नाराज हुए, मैंने कहा सैफुल कौर अख्तर कहीं बैठा होगा, बोले ईदा भाई बड़े नाराज हो रहे थे। मैंने कहा देखो नाराज होना उनका हक बनता है। मैंने बकायदा ग्रुप बनाया, मोहल्ला ग्रुप, उसमें लोगों को मैंने परमिशन दी। क्या दी? मेरे खिलाफ बोलो, अगर काम नहीं होगा तो बोलेगा ही आदमी, क्यों नहीं बोलेगा। जिसको तकलीफ होगी वो बोलेगा। और सोमनाथ भारती चाहता है सामने है कि जब अगर हमारे काम से भी कोई तकलीफ हो तो आप खुल के बोलिए, बोलेंगे नहीं तो मां भी नहीं सुनती है। आपका हक है। तकलीफ होगी तो कम से कम मालूम तो पड़े मुझे भी तकलीफ हो रही है। तो मैं आपसे इतना मोहब्बत करता हूं कि आप कुछ भी बोले, मैं तो आपके मोहब्बत में रहूंगा ही, ठीक है। और मैं इतना जानता हूं कि आपको भी तहे दिल से, ऊपर से तुम कुछ बोल दो, घर में नहीं बोलते हैं क्या? बच्चे नहीं बोलते अपने पिता के बारे में, अब्बा के बारे में बोलते नहीं घर में, लेकिन अंतरतम में मोहब्बत है। पता है जब जरूरत पड़ेगा तो कौन किसके लिए खड़ा है। पिछले 8 साल से क्षेत्र की जनता ने देखा है इस बात। और 3 चुनाव इसको आपने सोमनाथ भारती को जिताया है, यह प्रमाण है कि क्षेत्र की जनता बेइंतहा मोहब्बत करती है मुझसे, और मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। साथियों, देश के अंदर कुछ और माहौल है, लेकिन आप डटे रहिएगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैंने हमेशा इस बात को इन क्षेत्र में जहां जहां बात किया हूं, इस बात को कई बार दोहराया है। मैंने कहा है कि एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बन जाए और कुरान शरीफ के आयतों को पढ़े और समझे। जब कुरान शरीफ में कहा कि रब को कैसे याद किया, कहा रब्बुल आलमीन। क्या कहा? रब्बुल आलमीन। रब जो पूरे आलम का है, उस आलम में सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, उस आलम में हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। जब गुरु ग्रंथ साहब ने याद किया परमात्मा तो क्या कहा? एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। एक नूर, एक ही नूर से, नूर तो एक ही है। सब जग, पूरा ब्रह्मांड, उसमें सिख भी है, मुसलमान भी है, हिंदू भी है, ईसाई भी है। हिंदू धर्म में क्या कहा? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जिसका परिवार हो। क्रिश्चियन में क्या कहा? सामने चर्च है, चर्च वाली गली। कहते हैं वो बाइबल में क्या लिखा है? किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। परमात्मा आपके अंदर है। आपके मतलब सभी, क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सारे। तो एक बात जान लो जो मैं कहने आया हूं, कि धर्म नहीं बांटता हमें, नेता बांटते हैं। धर्म नहीं बांटता, नेता बांटता है। और जब बांटता है तो इसलिए बांटता है कि आप काम के ना पूछो,
अगर कोई कहता है, कहीं उलझाता है, इसलिए उलझाता है कि अब काम की ना पूछो, आपस में लड़ते रहो बस। इकलौती सरकार केजरीवाल की है जिसकी पूरी की पूरी अस्तित्व आपने खड़ा किया काम के ऊपर, काम की राजनीति। दुख दर्द तो सबको बराबर होता है। नाना पाटेकर किसी मूवी में दिखा ना, वो हाथ काट दिया, कहा कि खून निकाल, बताइए खून में कहां है मुसलमान, कहां है हिंदू? कहा था कि नहीं कहते? सबने देखा होगा। तो वही पागलपन अपने अंदर रखो। बोलो हिंदू मुसलमान पीछे, पहले हम देश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। बात समझ में आ रही? इसको जहन में बिठाना। कई लोग बांटने आएंगे अभी आपको, बटना नहीं है, बटना नहीं है। बोलना जी, आप ये बताओ कि आपने पिछले 5 साल में, मान लो एमसीडी चुनाव में कोई आता है आपके पास, मैंने कहानी सुनाई ना, कई बार सुनाई, हम लोग उसको दोहरा देता हूं। एक सेठ जी थे, उसके यहां एक बैल था और एक गधा था। अब गधा बैल को बोले, कह रहे बैल भैया तुमको इतनी मार पड़ती है, तुम भाग क्यों नहीं जाते? तो बैल कहता है मेरी छोड़, गधे की मार तो दुनिया जानती है, तू क्यों नहीं भागता? तो गधा कहता है कि यार क्या करें। आपने देखा होगा गधे को कभी गर्दन से नहीं बांधते, गधे को पैर से बांधते, और अगर 2 गधे आपने बांध दिए तो कहीं नहीं जाएगा वो। 2 गधे बांध दिए, दोनों में कभी एक एका नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा, एक इधर जाएगा इधर जाएगा, बीच में अटका रहेगा वो। अब उसके पैर से सेठ बांधता था उसको। तो गधा कहता है क्या करे, सेठ मारता तो बहुत है, निर्दयी है, कसाई है, ये मारता बहुत है, लेकिन इतना बड़ा सेठ रोज सवेरे आके मेरे पैर छू लेता है। इतना बड़ा सेठ रोज सवेरे आके मेरे पैर छू लेता है। उसका पैर छूता था उसके गठरी खोलने के लिए, जो पैर बांधता था उसे काम पे लगाने के लिए। अब आ जाओ अपने तरफ। 4.5 साल नेता उपलब्ध नहीं होता। आपको तकलीफ हो, आपको मुसीबत हो, कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहां जाके आप बोल सको कि भाई सफाई नहीं हो रही, कूड़ा नहीं उठ रहा, नालियां बह रही हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं। बिल्डिंगें जब बनती है तब पहुंच जाते हैं। गलत तो नहीं कर रहा, मुझे बताओ। जब सैफुल की बिल्डिंग बन रही थी पहुंच गए, जब यहां बिल्डिंगें बन रही थी कई साथियों को बनी, पहुंच गए। उसके लिए तो पता है, बट काम के लिए उपलब्ध नहीं है। तो 4.5 साल सेठ की तरह मारता पीटता है आपको, और आखिरी 6 महीने में गली में पहुंच गई, हम बना देंगे। आई थी ना यहां पे, हम बना देंगे। अरे भैया, चुनाव के आखिरी 6 महीने हैं तुम्हारे, अब तुम जनता के पैर खोलने आए हो, पैर छूने आए हो। नुसाद भैया हेल्प कर दो, हाँ चलो दीदी वहां ले चलते हैं, वहां मौका है अभी। तो ये बात ख्याल रखना, हमें गधा नहीं बनना है। हमने पिछले 8 साल से आपको ये बात सिखाई है, और आपने खूब सीखा है। जनता स्मार्ट है, बता दूं, जनता जनार्दन है, खुदा का बनाया है। तो जनता को बेवकूफ बनाना अब संभव नहीं है, क्योंकि अब सर भाजपा के अलावा एक तीसरा ऑप्शन है आम आदमी पार्टी। पहले था कि भाई पेड़ से गिरे खजूर बैठ के, भाजपा कांग्रेस में एक ये दूसरा वो, तो चॉइस ही नहीं था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अभी कई लोग आपके पास आएंगे, कई कांग्रेस के लोग आएंगे बताने के लिए। याद करना 2017 में कांग्रेस के लोग घूमते थे कॉलोनियों में बताने के लिए कि देखो इस बार कांग्रेस को वोट दे दो,
और वही व्यक्ति घूमता था मालिया नगर में कि देखो भाजपा को वोट दे दो। वही व्यक्ति, मेरे पास प्रमाण है। वही व्यक्ति यहां कहता है कांग्रेस को दो और मालिया नगर में कहता है भाजपा को दो। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि भाजपा जीते, क्योंकि भाजपा ने दिए हैं पैसे। बोला भाई अब हम तो बन नहीं सकते। कांग्रेस का वो नेता कह रहा है कि हम तो बन नहीं सकते, कम से कम पैसा ही बना लें। लेकिन 2017 में ये कांड करके फिर 5 साल गायब हो गया बाद में। फिर कहा वो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। गलत तो नहीं कह रहा, मुझे बताओ। अब आ गया 2022, अब फिर वो घूम रहा है। मैंने सुना है वो आदमी फिर यहां घूम रहा है, फिर वहां घूम रहा है, वहां बैठता है, फिर वहां बैठता है। ऐसे 2-4 लोग इसी ड्यूटी पे हैं। उनको डर ये है कि जिस दिन आम आदमी पार्टी सोमनाथ भारती का आदमी क्षेत्र का काउंसलर बन गया, उस दिन सारी की सारी जो रहस्य है वो सब धूल में मिल जाएगी। जब बिल्डिंगों के नाम पे पैसे नहीं उगाहे जाएंगे, जब जनता अपनी जगह पे अपने अनुसार बगैर पैसे दिए बिल्डिंग बना पाएगी, तो उसके सारे पोल खुल जाएंगे। क्योंकि उसके जमाने में क्या होता था, अच्छा जी 5 लाख मांग रहे चाहिए आपसे, चलो मैं कह देता हूं 1 लाख माफ कर देगा, तो घूस में भी डिस्काउंट। आप सोचो, अगर कोई जहन्नम से बड़ी जगह है तो ऊपर वाला उसको वो नवाजे, समझे कि नहीं? जहां ना आप होंगे ना हम होंगे, वो होगा और उसका खुदा होगा, वो होगा और उसके कर्म होंगे। और कर्म जब भुगतना पड़ता है ना, तो फिर वो रूह अकेली होती है वहां, और ना तो ईदा भाई होंगे, ना हाजी साहब होंगे, ना कोई होगा, अकेले भुगतना पड़ेगा। तो मैं तो गलत तो नहीं कह रहे, इसलिए कर्मों का ख्याल करना है हमने। साथियों, लोग आएंगे आपको बहकाने के लिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं, कई लोग किसी ने ये कहा कि जहां पना में झाड़ू नहीं लगेगी, क्यों? उन्होंने वोट नहीं दिया है। भाजपा के लोग ऐसा बोल रहे हैं, और अभी 6 महीना के अंदर लगाने लगे झाड़ू। गलत नहीं कह रहा मैं, गाड़ी भी आने लगी, झाड़ू भी लगने लगी। क्यों? तो आपने जब झाड़ू वाले आए, लगाने वाले, झाड़ू वाले तो असली वाले हमें। सदाना साहब कह रहे हैं कि पहले 1 हफ्ते में 1 बार आती थी, अब 2 घंटे में 2 बार आती है, 1 घंटे में 2 बार आती है। मैं साथियों ये कहना चाह रहा हूं, ऊपर वाला को आगे रखो, जिस भी नाम से पुकारते हो उसको, अल्लाह कह दो, भगवान कह दो, वाहिगुरु कह दो, जिस भी नाम से उसको पुकारते हो उसको आगे रखो और बोलो, जो आए बोलो, हमको गधा नहीं बनना है, हमको गधा नहीं बनना है कि नहीं? एक और कहानी है ना वो स्टालिन की। स्टालिन कहते हैं उसको, वहां रशिया का राजा था, उसने अपने लोगों से पूछा समझाने के लिए कि भाई कैसे राज करना होता है। नौशाद सुनो, राज कैसे करना होता है। तो एक मुर्गा लाया, मुर्गे की खाल उधेड़ी, और खाल उधेड़ करके जब वो नग्न हो गया, जब उसमें खून निकल रहा था शरीर से, तो जमीन पे फेंक दिया। मुताहिर सुन रहा है? और फिर अपने हाथ में कुछ दाने लिए और उसके पास ले गया, और नग्न मुर्गा, लहू लुहान मुर्गा वो दाने खाने लगा। तो सिखाता अपने लोगों को ऐसे शासन करना होता है, जितना मारो काटो जो करना है करो, आखिरी में कुछ दाने ले जाओ, जनता दाना चुगने लगती। तो बताना कि जिस प्रकार से सोमनाथ भारती अपने क्षेत्र में 24 घंटा उपलब्ध रहने का प्रक्रिया करके रखा हुआ है, उसी प्रकार से हमें एक काउंसलर चाहिए जो क्षेत्र में 24 घंटा हमारे लिए उपलब्ध रहे। तो जोरदार तारीफ है, मजा नहीं आया इसमें। हाँ, जो इंतजार नहीं करे कि आखिर 6 महीने में काम,
अब जो उस व्यक्ति को बोला, रात को मैं 3 बजे तक जग रहा, जो भाई गया वहां उत्तर प्रदेश में, जो बोला उसको कि भाई इसको कैसे, मुझे डर था कि अगर ये कहीं रोक दिया, और उसकी मां की तबीयत खराब थी, मैंने कहा ये पाप होगा अगर उसको कहीं रोक दिया। मैं पूरा तैयार था, ड्राइवर लेके तैयार था, उसको रात को वही सुलवाया, कहा अगर इसको कहीं रोकेगा तो मैं खुद चला के जाऊंगा, उसको घर पहुंचा के आऊंगा। अरे जब इस देश को आजाद कराने के लिए अशफाकुल्लाह खान ने जान दी थी, इसलिए थोड़ी की थी, उसने थोड़ी पूछा था। जान भगत सिंह ने भी दी, अशफाकुल्लाह खान ने भी दी, लाला लाजपत राय ने भी दी, हिंदू ने दिया, मुसलमान ने दिया, सिखों ने दिया, ईसाइयों ने दिया। जब इस देश को आजाद कराने में सबका हाथ है तो ये देश सबका है मेरे दोस्तों, और इस बात को मुझे आगे बढ़ाना है। एमसीडी में अपना काउंसलर ला करके आगे बढ़ाना है इस बात को। तो जो कोई भी आए उसको बताना, ना तो मुझे मुर्गा बनना है और ना मुझे गधा बनना है, ठीक है। पिछले 5 साल तुमने 17 में आकर के वो कांग्रेस का नेता यहां तुम सबको बहला फुसला गया, कांग्रेस को वोट डलवा गया। देखो आपने किसको वोट डालना है, आपने सोमनाथ भारती को वोट डालना है, मैं हूं। जिस किसी को पार्टी खड़ा करे क्या फर्क पड़ता है, ए को खड़ा करे, बी को खड़ा करे, आपने कान पकड़ना है सोमनाथ भारती का। आपने कहना है कि आपके कहे अनुसार हमने वोट दी, अब सफाई जो होनी थी नियम से वो क्यों नहीं हो रही, जो पानी निकलना था वो क्यों नहीं निकल रहा, ये सारे सवाल आपने मुझसे करने हैं, ठीक है। जिस किसी को पार्टी दायित्व दे उसके साथ हम खड़ा होकर के अपना 24 घंटे वाला काउंसलर, पूरे 5 साल काम करने वाला काउंसलर उसको लेके आएंगे जो क्षेत्र में मकान बनने में तकलीफ न करेगा, जो क्षेत्र में सेवा करने में आगे रहेगा, जो सोमनाथ भारती के साथ कंधे से कंधा मिला करके क्षेत्र की जनता की सेवा करने में सबसे आगे रहेगा। तो मेरा भी तो थोड़ा बोझ कम करो, क्योंकि अभी तो सारा काम मेरे आगे आता है और मैं कह नहीं सकता किसी को भाई ये एमसीडी का है। जनता कहते साहब आप कर दो, वो तो मिलती नहीं है, वहां गार्ड है, पता नहीं कौन कौन है, जा नहीं सकते वहां है। गलती से पहुंच भी गए तो लगता है कि पता नहीं कहां जा रहे हैं, पता नहीं कौन क्या बोल दे। आजकल तो मुसीबत और भी है, तो इसलिए सड़क तो बननी ही थी। नौशाद ने मुझे कहा कि भाई साहब वो तो बन गई, लेकिन वो वाली मेरी वाली रह गई। नौशाद ने कहा फिर कुछ लोगों को लेके आए मेरे दफ्तर, तो ये सड़क और जो ऊपर वो जो भी रही थी, ये सड़क और वो गलियां जहां पर आके साथी सुन ले, मैंने सिर्फ मोहब्बत में कॉन्ट्रैक्टर को कह के अपने, मान लो अपने प्राइवेट फंड से बनवाया है। एक तो विधायक का फंड है। मैंने उसे कहा कि भाई 8 साल हो गया सोमनाथ भारती को जनता ने विधायक बनाए, तुमने इतने करोड़ कमाए हमसे, कभी तुमसे हमने एक ढेला नहीं मांगा, तो मान ले कि मेरे हिस्से का जो पैसा है जो तुमने आज तक हमें ना मैंने मांगा ना मैं मांगना चाहता हूं, मेरे हिस्से के पैसे से तो सड़क बना दे और वो नौशाद वाली बना दे। पाया होगा, कहां है वो कॉन्ट्रैक्टर, कहां है क्या? डाउनलोड कर लेना। अरे कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया था तुमने आज यहाँ आने के लिए, कहां है वो? सर वो किसी कारण आ नहीं पाया, लेट हो गया। मैंने आज उस कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया था कि जनता के सामने उनसे पूछ करके कि सड़क अच्छी बनी है कि नहीं बनी है, तब तुम्हारे कंप्लीशन सर्टिफिकेट पर साइन करूंगा। फोन आया होगा, ठीक है। ये कोई ना करता, बता दूं आपको। मुझे 8 साल से लोग सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई साहब ठीक है, दाल काली ना हो, थोड़ी बहुत तो कर लिया करो, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ी बहुत भी पाप है, पाप। मैं चाहता हूं 100% पैसा जनता का जमीन पर उतरे।
अभी जो काम मैं एमसीडी के जरिए करवा रहा हूं वो पैसा 100% नहीं उतरता है। कई सारे काम एमसीडी के जरिए करवाने पड़ते हैं। जैसे आपका वो वाला सड़क है, बाहर जब निकलते हो जूस वाली दुकान के बाहर जो सड़क है वो एमसीडी की सड़क है। अब मैं पैसा देता भी हूं तो 100% उतरता नहीं है। अधिकारी मुझसे, मैं लाइव जा रहा हूं, साफ साफ कहता है कि 3% जेई, 3% एई, 3% एक्सीएन और क्या कहता है? कहता है जो आप नहीं लेते वो भी हम नहीं लेते हैं। तो मैं आप सबको एक बात मोहब्बत में कहना चाहता हूं, काम तो आपका हक है। मुझसे बात करना ऊंचा नीचा आपका हक है। घरवाला हूं, बीच का हूं, जो मर्जी बोलो। आपको खुश रखना मेरा दायित्व है। बगैर बताए काम हो जाए वो मेरा दायित्व है। एक दायित्व आपका है। इस बार, पिछली बार तो गलती हो गई थी, हम लोगों ने कांग्रेस को वोट दे दिया एमसीडी के चुनाव में। कुछ लोगों ने किया। देखो, जो मोहब्बत आपने मुझे दी है तीनों चुनाव में, 13, 15 और 20, मतलब 13 में थोड़ी कसर रही थी, लेकिन 15 में और 20 में ऐसा गजब कर दिया। ऊपर वाला आपको सब कुछ दे। और मैं दिल खोले कहता हूं, जहां कोई मुझे कहता है, मैं इस बात को कहता था पहले, सब मुझे कहते थे कहां जाते हो साहब, वहां तो सिर्फ पहल चलता है। मैंने कहा मैं सिद्ध करूंगा और आप सबने मेरा साथ दिया। ठीक है साथियों, सबको बहुत बहुत मुबारक। ये सड़क, वो सड़क, जितनी सड़कें बनी है, और जहां पना के साथियों कहना चाहता हूं, आज भी मेरी मीटिंग हुई थी इरिगेशन फ्लड से। ये पूरे जहां पना के सड़कें बननी है, 1.6 करोड़ सैंक्शन हो चुका है। सेक्रेटरी साहिबा का साइन उसमें है। उसके मान लो 15-20 दिन के अंदर टेंडर पास होकर के हो जाएगा, फिर सारा बनाएंगे। मतलब मान लो कि नवंबर के महीने में शुरुआत कर दूंगा। ठीक है, ऑलराइट। और उसमें जो करेंगे अच्छा इंतजाम करेंगे, हम सब खड़े होकर बनाएंगे। जो मेरे भाई ने कहा, उसको खोद के बनाएंगे। पहली बार सड़कें बनेंगी हमारे जमाने में, आपके जमाने में तो सड़कें खोद के बनेंगे जिससे लेवल ऊपर ना हो, और बारिश का पानी अगले बारिश में एक भी बूंद जहां पना में नहीं इकट्ठा होगा। बस आप डटे रहो, आपकी मोहब्बत डटी रहे और आपकी दुआएं डटी रहे। बाकी मैं आपके लिए उपलब्ध था, हूं और रहूंगा। ठीक है जी, बढ़िया है। केजरीवाल जी तो कर ही रहे हैं हमारे लिए जो कर रहे हैं। बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मोहल्ला क्लिनिक खुला ना अपने पीछे। मतलब सोच लो, 1000-1500 जो खर्चा होता था कभी बीमार पड़ जाओ तो, आज सब मुफ्त में होता है। गलत नहीं करे, मुझे बताओ। सारे टेस्ट, दवाइयां, डॉक्टर मुफ्त में। थोड़ी सी बीमारी बढ़ जाए तो सोमनाथ आरती को फोन करके वहां पहुंच जाओ। मैक्स में पहुंच जाते सारी रात को ईडब्ल्यूएस भैया, ईडब्ल्यूएस। एक बात मेरा है, हम सबको अलर्ट रहना है। आपके वोट की चोरी के ऊपर सबकी नजरें हैं। ठीक है, कहना कि भैया देखो हमने देख लिया। चलो माना कि 100% खड़ा नहीं है हमारा सोमनाथ, माना हर घर में होता, वही 24 घंटे हैं, वही 6 घंटे आपको सोने हैं, वही परिवार के साथ आपने भी जीना है, मैंने भी जीना है। लेकिन पहले वालों से तो बेहतर है। क्यों इदा भाई, बेहतर तो है। आप काउंसलर आ जाएगा तो थोड़ा और मेरा बोझ हल्का होगा। ठीक है, तो आपकी मोहब्बत में वो जो हमने शेर पहले पढ़े थे ऊपर से पढ़ देता हूं कि ना मैं गिरा, कई लोग गिराने की फिराक में, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। मुबारक, सुन रहा? ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने में लोग कई बार गिरे। लेकिन मुझे लोग गिराने में कई बार गिरे। उनको
जिनको जो गिराने में लगे हुए हैं। मुसीबत ये नहीं कि मैं जहर पी गया, उनको तकलीफ तब हुई फिर भी जब मैं जी गया। इसलिए साथियों, अपना परिवार का माहौल, मैं आपके बीच में रहूं ना रहूं, 4 दिन लेट आऊं, मान के रखना कि मैं आपके लिए जीता हूं और आपके लिए ही मरता हूं। काम बहुत है, पुलिस केस, लोगों का एडमिशन, क्या क्या नहीं। आप कभी, मैं एक प्रोग्राम चलाता हूं कि एक दिन गुजारो विधायक, जो है ना, वो राजस्थान में कहते हैं आओ पधारो मारो देश, हम कहते हैं एक दिन गुजारो विधायक के साथ। इतना खुला हूं मैं, 365 दिन रोज कोई ना कोई मेरे घर आ जाता है सवेरे 5 बजे। अब 5 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक मैं काम करता हूं, खुली छूट है, पूरा दौरान मेरे साथ रहता है और देख पाता है कि करता क्या है सारा दिन ये। तो आप में से जिन साथियों को ये देखना हो कि भाई कैसा है विधायक की जिंदगी, हो सकता है उससे कई लोगों को ये भी सीख मिले कि भाई राजनीति ठीक चीज नहीं है। समझे कि नहीं? घर वाले मार मार के बाहर कर देंगे कि 24 घंटे तो उनके लिए है, हमारे लिए क्या होगा। तो वैसे मोहब्बत है, मतलब मैं जो कमा रहा हूं, लोग पैसे कमाते होंगे, मकान बनाते होंगे। अभी मैं माता की चौकी थी, मैं वहां बोल के आया हूं, यही बोल के आया हूं, तुम घर मांग लो, द्वार मांग लो, गाड़ी मांग लो, बंगलो मांग लो, लेकिन शांति नहीं है। भाई कईयों के पास बंगले हैं, उनसे पूछो शांति आ गई? बोला शांति तो नहीं आई भैया। गलत तो नहीं करा? तो अगर खुदा से मांगनी है, भगवान से मांगनी है, तो सीधे शांति मांगो, जीवन में सुख मांगो, उससे मुलाकात मांगो कि दीदार बख्श, जाने के पहले कम से कम दीदार तो बख्श दे। समझ नहीं आ रहा आपको? कब्रों में एसी नहीं हुआ करता कि केजरीवाल जी का 200 यूनिट फ्री है तो एसी लगा दें। कब्रों में कर्म की एसी होती है। आपने जितने लोगों के दिल दिखाए होंगे सब वहां पकड़ पकड़ के आपको पकड़ेंगे। गलत तो नहीं कर है ना? इसलिए आपस में प्यार रखो, अथाह प्यार रखो, एक दूसरे के लिए जियो, पड़ोसियों के लिए। जो पड़ोसी का नहीं हो सकता वो उसका क्या होगा? और एक जो ये चलता है कंप्लेंट बाजी, कई बार फंस आता हूं, वो यही आ गया जी तोड़ने के लिए, तो मैं पूछता तू क्यों आया? कहता भाई साहब फलाने कंप्लेंट किया है। तो जो कंप्लेंट बाजी से पैसा बनाता है उसका श्योर शॉट जहन्नम में जाना सुनिश्चित है। श्योर शॉट। अगर कोई कंप्लेंट बाजी से किसी का दिल दुखा करके पैसा बनाता है, वो जहन्नम का रास्ता उसके लिए मैंने बुकिंग करा रखी है उसकी। समझे कि नहीं? है ना जी? क्योंकि मेरे से बातचीत है उसकी, मेरे से उसकी बातचीत है। इसलिए एक दूसरे का मोहब्बत में जियो। कितना कोरोना में भाई साहब हमने सबने देखा कैसे जिंदगी जीते। तो खूब सारा मोहब्बत केजरीवाल साहब की तरफ से आपके लिए, खूब सारा मोहब्बत मेरे तरफ से आपके लिए, और खूब सुख से जियो, समस्याएं मेरे तरफ करो। और जहांपना में नवंबर के महीने में अपनी सारी जहांपना की सड़कें बननी शुरू हो जाएंगी। उसमें बारिश के पानी का प्रबंध भी कर रहा हूं मैं। अगले बारिश में एक बूंद पानी आपको जहांपना में नहीं दिखेगा। ठीक है? सबको बहुत 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 मुबारक, और सबको बहुत 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 धन्यवाद कि आपने मुझ जैसे व्यक्ति को 3 बार जिताया। इतनी मोहब्बत की है, मेरे पास शब्द नहीं है। अल्लाह आपको, भगवान आपको सब कुछ दे। चलो एक बार नारा लगा लेते आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। और ऊपर वाला करे कि उत्तर प्रदेश में भी इस बार कुछ कामनारा हो जाए। देखो उत्तर प्रदेश में भी बड़ी अच्छी चल रही है बात। जब ये अभी योगी जी ने जब वो बोला हमारे खिलाफ बोला मायावती ने जी भी, याद होगा आपको,
तो जब कोई खिलाफ बोलने लगे समझो कि मामला बन रहा है। तो खिलाफ बोलना, अगर दुश्मन आप खिलाफ बोलने लगे तो समझो आपका अस्तित्व है। गलत नहीं करा। इसीलिए सारे उत्तर प्रदेश के ही हो, जाओ वहां और सबको बोलो भाई इस बार हम तो, हमारे पास तो विधायक हमारा है, इस प्रकार से तुम भी मेहनत करो और ऐसे विधायक ले आओ। चलो सबका बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा हाफिज।